स्टीरॉयड की डोसेज बॉडी वेट के हिसाब से कैसे डिसाइड की जाती हैं भाई ने पूछा है। तो चलिए जिसका आज थोड़ा सा आंसर देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ जितना सा थोड़ा सा मुझे पता है। जो स्टीरॉयड की डोसेज डिसाइड की जाती है ना, उनके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ वजह होती हैं जिनकी बेस पे स्टीरॉयड की डोसेज डिसाइड की जाती हैं। जैसे पहली रीज़न, आपका लेवल क्या है, बिगिनर हो, प्रो हो, एडवांस लेवल हो, उस बेसिस पे आपकी जो डोसेज होती है वो डिसाइड करती है। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उन्होंने पहले लाइफ में कभी नहीं लिया, तो उनको लो डोज में भी बॉडी अच्छे रिजल्ट देती है। जबकि आप एडवांस लेवल पे हो जाए, जितना मसल मास आपका हो चुका होता है और जैसे बॉडी को ऑलरेडी पता है कि भाई इतनी डोज मुझे मिलेगी, तो वो डोज आपके लिए इफेक्टिव नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा एक बंदा कंटिन्यूसली पैराडोल ले रहा है, तो उसको डॉक्टर बोलता है कि ये अफेक्ट नहीं करेगी, आपको 2 टैबलेट पैराडोल के सर दर्द के लिए लेनी पड़ेगी। ऐसे जो कुछ लोग दारू शारू पीते हैं, वो एक पैक है, फिर उनको 2 पैक नहीं, जिनको फिर पूरी बोतल ही नशे के लिए लेनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी यूज्ड हो जाती है, इसलिए फिर आपको जब मसल मास ज़्यादा होता है, बॉडी का एक्सपीरियंस लेवल बॉडी का ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जाके फिर डोसेज एडवांस लेवल की ओर है, प्रो लेवल की ओर है और बिगिनर लेवल की ओर है। इस चीज़ पर डिसाइड की जाती है। इसमें वेट कैटेगरी भी मेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ आता है, बॉडी वेट के हिसाब से भी आप अपनी डोसेज है वो ले सकते हो। उसमें मोस्टली डेका कह लो आप, ट्रेन कह लो आप, इक्विपॉइज, कुछ सॉल्ट बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे इस सॉल्ट का मैंने नाम लिया है, ये मोस्टली आपका जो पर केजी बॉडी वेट है उसके हिसाब से, ये समझ लो आप 1 to 3 mg के हिसाब से लिया जाता है। मतलब अगर आपका वजन जो है वो 100 किलो है, तो 300 तक 250 तक जो है वो इनकी डोज जो है वो ली जाती है वीकली बेस पे। या मोस्टली टेस्ट आप लेते हो, टेस्ट ई सी पे पी, इनकी वीकली बेस पे डोसेज जो है वो डिसाइड की जाती हैं। 200, 400, 500, जो भी आपका लाइक समझ लो कि किसी भी लेवल पे हो आप, बिगिनर हो, एडवांस हो, प्रो लेवल पे हो, तो आपका मोस्टली वीकली बेसिस पे डोसेज होती हैं और डिसाइड की जाती हैं कंपैरेटिवली कि आप बॉडी वेट के हिसाब से डोसेज जो है ना वो डिसाइड। ओरल जो है, ओरल की भी आपकी नॉर्मल डोज, जैसे डायनाबोल आप लेते हो, तो नॉर्मल डोज क्या आपकी 10 से 15, जो बेसिक डोज है सबसे बॉर्डर लाइन, वहाँ से स्टार्ट करके 50 mg पर डे डोजेज जो है वो ली जाती हैं। वो बॉडी वेट नहीं, आपके बॉडी कंडीशन, आपका बिगिनर हो, एडवांस हो, प्रो हो, कितना मसल मास चाहिए, कितना गेन करना है, उस बेस पे डिसाइड की जाती है। एक चीज़ तो हो गई ये। उसके बाद आपके जेंडर पे भी डोसेज डिसाइड की जाती है। अगर आप मेल हो तो ऑफकोर्स आपको कंपेरेटिवली फीमेल जो डोसेज वो ज़्यादा चाहिए होती हैं, फीमेल को बहुत माइनर सी डोसेज जो है वो दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बल्किंग साइकिल करते हो तो उसमें डोसेज थोड़ी हाई रखी जाती हैं mg, क्योंकि आप और अपनी बॉडी के अंदर मसल मास जो है वो गेन करना होता है। और यहाँ पर जो लॉन्ग ईस्टर होते हैं, जो लॉन्ग साल्ट होते हैं, जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, वो यूज़ की जाती हैं। जबकि जब कटिंग की जाती है तो हाफ लाइफ जिनकी कम होती है, जैसे मास्टिरॉन है आपका, उसके अलावा आपका विंस्ट्रॉल है, प्रीमो है, इनको ऐड किया जाता है किसमें, कटिंग में। ठीक होगा, ये भी क्लियर होगी। उसके अलावा जो साइकिल आप डिज़ाइन करते हो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी ओवरऑल मेडिकल हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर आपको लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं, लीवर की प्रॉब्लम है, चल रही है, तो वहाँ पर ओरल जो टैबलेट्स होती हैं उनको बंद करवा दिया जाता है। अगर आपको गाइनो के रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर ये देखा कि जो एनाबोलिक्स आपको गाइनो, या जिनकी प्रॉपर्टी में एंड्रोजन इफेक्ट में गाइनो ज़्यादा होता है, वो आपको नहीं करवाए जाते। या कुछ साल जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करते वो आपको नहीं करवाए जाते हैं। जिनसे हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, ट्रेन या विंस्ट्रॉल वगैरह, उनको फिर अवॉइड करवाया जाता है आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए भी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना मेरे प्यारे भाई, वो मैटर करती हैं कि आपको, आपका कोच जो होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या डोसेज जो है ना वो देनी है, ना कि आप कहीं से देख के पढ़ के इसको अपनी बॉडी के अंदर डाल लो। तो क्या हुआ, पहली चीज़, आपका बॉडी गोल, अगर आप आपने फिटनेस इंडस्ट्री में आगे जाना है या कंपटीशन खेलना है, तो ऑफकोर्स आपको लेनी पड़ेगी। पहली चीज़ वो मैटर करती है कि आपका गोल क्या है, एम क्या है, किस वजह से लेना चाह रहे हो आप, फिर उस हिसाब से डोसेज डिसाइड होती है ना भाई। आप बिगिनर हो, प्रो हो, एडवांस लेवल पे हो, उस बेस पे डिसाइड होता है। ठीक है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो डोज थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आज लो की कमी पूरी करनी है और फिर आगे भी जाना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी हेल्थ कंडीशन, लीवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी डिसाइड करता है। आपका जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, उसके हिसाब से भी डिसाइड करता है। अगर आप 40+ हो चुके हो, ऑलरेडी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो फिर भी वहाँ पर भी डोज आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कटिंग में और डोसेज होती हैं mg के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ कम होती है, तो फिर वीक में 2-3 दफ़ा वो सॉल्ट देने पड़ते हैं। जबकि गेनिंग में वीकली 1 टाइम भी अगर आप डैका लेते हो या सेस्टेनॉल लेते हो, जिनकी लॉन्ग लाइफ है, तो उससे गुजारा जो है वो भी हो जाता है और काम जो है वो चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें
डिज़ाइन की जाती हैं आपके साइकिल को, मतलब आपके साइकिल को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि किस तरह से आपका साइकिल करना, वो वही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपका कोच हो सकता है, जो आपको इस फील्ड में आगे लेकर जाएगा, जिसको नॉलेज है। अगर आपको खुद भी नॉलेज है तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए अपने लेवल को कहाँ किस लेवल पे आप हो, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा।